हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का टॉप 80 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं मेरे भाई। और देखने से पहले ही मैं आपको गारंटी दे देता हूं मेरे भाई कि यदि आप यह पूरा वीडियो देखते हैं, एक एक क्वेश्चन को याद करते हैं, तो मिनिमम 15 to 20 यानी कि 15 से 20 ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ से मिलेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वीवीआई है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र, बी में है अप्रत्यक्ष, सी में है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है मेरे भाई। तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला ही क्वेश्चन से आपको अनुमान लग गया होगा कि कितना वीवीआई क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। अब देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। कह रहा है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है वह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए में है कि शेर के लिए प्रसिद्ध है, बी में है बाघ के लिए प्रसिद्ध है, सी में है हिरन के लिए प्रसिद्ध है, और ऑप्शन डी में है कि हाथी के लिए प्रसिद्ध है। तो भारत का जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है मेरे भाई वह बाघ के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन सा उद्योग शामिल थे। कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग है जो शामिल थे। तो ऑप्शन ए में कोयला, कपास और लौह, बी में है तांबा, मशीनें और ऊनी वस्त्र, सी में है प्लास्टिक और डी में है कोयला। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कोयला जो है, कपास और लौह यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो ऑप्शन ए में है क्रीमिया का युद्ध के बाद, बी में है सेडोवा का, सी में है फ्रसा डेनमार्क युद्ध और डी में है सेडान युद्ध। तो जब सेडान युद्ध का समाप्त हुआ था मेरे भाई उसके जाके जर्मनी का एकीकरण हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। तो ऑप्शन ए है लेनिन, बी में है स्टॉलिन, सी में है जेडांग और डी में है कार्ल मार्क्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो ऑप्शन ए में थोरियम, बी में है रेशम, सी में है सोना और डी में है कोयला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कोयला जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो कमेंट करके बताइए कि आप लोग यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ आप अपना नाम भी मेंशन कीजिएगा कि कौन कौन स्टूडेंट है जो ये वीडियो को देख रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो ऑप्शन ए में है ब्रिटेन में, बी है भारत में, सी है फ्रांस में, डी है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो ऑप्शन ए है 1950 में, बी है 1951 में, सी है 2016 में और डी में भी है 2016 में, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1950 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सेम हो गया, अलग अलग होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है लियो टॉलस्टॉय, बी में है ट्रॉट्स्की, सी में है लेनिन और डी में है कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कार्ल मार्क्स एवं और एंगल्स जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रंग भेद के विरोधी नहीं थे, यानी कि वह रंग भेद चाहते थे। तो रंग भेद कौन चाहते थे, तो जेड गुड्डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह याद रखिएगा आप, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी में है जवाहरलाल नेहरू, सी में है सुभाष चंद्र बोस और डी में है रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर कौन नहीं बता सकता, बताइए सबको इसका आंसर पता होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि 11 नंबर जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। वैसे हम लोग आपको हिंट दे देते हैं कि या तो ऑप्शन नंबर ए होगा या सी होगा। तो ए और सी में से आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन होने वाला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान है जो भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो वह है मेरे भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है
यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। कह रहा है कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह जो दिया जाता है वह किसके द्वारा दिया जाता है। तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, बी में है प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, सी में है निर्वाचन आयोग द्वारा और डी में है संसद द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होएगा, यानी कि निर्वाचन आयोग द्वारा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि कौन से संशोधन, क्वेश्चन कर रहा है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। क्वेश्चन रहा है कि कौन सा संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो ऑप्शन में है 71वां संशोधन, बी में है 73वां, सी में है 59वां और डी में है 64वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 71वां संशोधन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। क्वेश्चन कह रहा है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो ऑप्शन ए में है फरवरी 1900, ऑप्शन ए में यहाँ पे देखिए है कि फरवरी 1917 में, उसके बाद देखिए ऑप्शन बी में है नवंबर 1917 में, सी में है अप्रैल 1917 में और डी है जुलाई 1905 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नवंबर 1917 में ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो ऑप्शन ए में है अंग्रेज, बी में है फ्रांसीसी, सी में है पुर्तगाली और डी में है डच। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 17वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। तो ऑप्शन ए में है 1927 गुरु गोलवलकर ने, बी में है यहाँ पे 1925 केबी हेडगेवार ने, सी में है 1926 चित्तरंजन दास ने और डी में है 1928 लालचंद ने। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1925 केबी हेडगेवार ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 18वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। क्वेश्चन कर रहा है कि इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए है 1838 में, बी है 1881 में, सी है 1918 में और डी है 1932 में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1918 ईस्वी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि कौन सा सामाजिक वर्ग, कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कह रहा है कौन सा सामाजिक वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो ऑप्शन ए में है उद्योगपति वर्ग, बी में है पूंजीपति वर्ग, सी में है श्रमिक वर्ग और डी में है मध्यम वर्ग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मध्यम वर्ग ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि प्राचीन में किस स्थल मार्ग से, कह रहा है कि प्राचीन में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यवहार होता था। तो देखिए व्यापार होता था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है सूती मार्ग, बी में है रेशम मार्ग, सी में है उत्तरापथ और डी में है दक्षिण पथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रेशम मार्ग ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। कह रहा है कि आर्थिक संकट के कारण यूरोप में जो है कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है साम्यवादी शासन प्रणाली, बी में है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, सी में है फांसीवादी नाजीवादी शासन, डी में है पूंजीवादी शासन प्रणाली। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फांसीवादी नाजीवादी शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। क्वेश्चन कर रहा है कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। तो ऑप्शन ए में है हरिजन, बी में है भारत मित्र, सी में है अमृत बाजार पत्रिका और डी में है हिंदुस्तान रिव्यू। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि अमृत बाजार पत्रिका जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि किसने कहा, क्वेश्चन कह रहा है कि किसने ने कहा कि मुद्रण जो है वह ईश्वर की दी गई महानतम देन, सबसे बड़ा तोहफा है। तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी में है मार्टिन लूथर, सी में है पैगंबर मोहम्मद और डी में है ईसा मसीह। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मार्टिन लूथर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन 24वां नंबर, लेकिन उससे पहले यदि आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर ही लीजिए, ठीक है ना, ताकि दूसरा चैप्टर या साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, हिंदी हो, मैथिली है, सभी ऑब्जेक्टिव आपके पास पहुंचे। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि सोपानिक कृषि किस राज्य में प्रचलित है। क्वेश्चन कह रहा है कि सोपानिक कृषि जो है वह किस राज्य में प्रचलित है। तो ऑप्शन ए में है हरियाणा, बी में है पंजाब, सी में है बिहार और डी में है उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड ही इसका राइट आंसर
हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन की 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल का मात्रा जो है वह निहित होता है। तो ऑप्शन ए में है 55, बी में है 60, सी में है 65 और डी में है 70। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 65% ही इसका राइट आंसर होगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन है कि 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। क्वेश्चन है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए है 4 वर्गों में, बी है 3 वर्गों में, सी है 5 वर्गों में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3 वर्गों में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कह रहा है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो ऑप्शन ए में है 600 करोड़ हेक्टेयर में, बी है 400 करोड़ हेक्टेयर में, सी है 800 करोड़ हेक्टेयर में और डी है 500 करोड़ हेक्टेयर में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 400 करोड़ हेक्टेयर में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 28वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। तो ऑप्शन ए में है 5 किग्रा, बी है 10 किग्रा, सी है 15 किग्रा और डी में है 20 किग्रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10 किग्रा ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 29वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है एंथ्रासाइट, बी में है पीट, सी में है लिग्नाइट और डी में है बिटुमिनस। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एंथ्रासाइट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 3रा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है। कह रहा है कि इनमें से कौन है जो उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन ए में पेट्रो रसायन, बी में है लौह इस्पात, सी में है चीनी उद्योग और डी में है चित्तरंजन लोकोमोटिव। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि चीनी उद्योग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ऑप्शन ए है 1986 में, बी है 1988 में, सी है 1989 में और डी है 1985 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1986 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन है कि 32वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। क्वेश्चन कर रहा है कि पाइराइट जो है वह किस प्रकार का खनिज है। तो ऑप्शन ए है धात्विक, बी है अधात्विक, सी है परमाणु और डी में है ईंधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि धात्विक खनिज है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 33वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है। क्वेश्चन कर रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है। ऑप्शन ए में है 20.5%, सी बी में है 15.5%, सी में है 10.5% और डी में है 25.5%। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 10.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन है कि 34वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि संघ सरकार का उदाहरण है। क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी में है चीन, सी में है ग्रेट ब्रिटेन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 35वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। कह रहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो है वह जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ। तो ऑप्शन ए है 1960 के दशक में, बी है 1970 के दशक में, सी है 1980 के दशक में और डी है 1990 के दशक में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1970 के दशक में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे 36वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि चिपको आंदोलन जो है वह किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे है पेड़ बचाने से, बी में है यहाँ पे देखिएगा आप आर्थिक शोषण की मुक्ति से, सी में है शराबखोरी के विरुद्ध आवाज से और डी में है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो चिपको आंदोलन जो है वह पेड़ बचाने से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 37वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि तारी विरोधी आंदोलन जो है वह निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए है बिहार में, बी है उत्तर प्रदेश, सी है आंध्र प्रदेश और डी है तमिलनाडु। तो तारी विरोधी आंदोलन जो है वह आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 38वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक दलों का नींव जो है वह सबसे पहले किस देश में पड़ा था। तो राजनीतिक दल का नींव पड़ा था सबसे पहले ब्रिटेन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ग्रेट ब्रिटेन यही इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 39वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि गठबंधन की सरकार बनाने की महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है।
क्या जहाँ पे एक ही दल रहेगा वहाँ गठबंधन का सरकार बनेगा, या जहाँ बहुत दल रहेगा, बहुत सारा दल, तो बहुत सारा दल में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में गठबंधन का सरकार क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा दल है, भाजपा है, जदयू है, राजद है, आप है, कांग्रेस है, बहुत सारा दल है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 40वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है। कह रहा है कि इसमें से कौन है जो राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ऑप्शन ए में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी है बहुजन समाज पार्टी, सी है लोक जनशक्ति पार्टी और डी में है भारतीय जनता पार्टी। तो इसमें लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा जो है चिराग पासवान का पार्टी वह जो है राष्ट्रीय दल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 41वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मेरे भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो रुकना ही नहीं चाहिए। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 41वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि अमेरिका, क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो ऑप्शन ए में है अमेरिका, बी है चीन, सी है भारत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 42वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता था। ऑप्शन ए है पंजाब को, बी है केरल को, सी है बिहार को और डी है दिल्ली को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि बिहार को ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 43वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि शेयर बाजार का नियामक संस्था है। तो ऑप्शन ए में है SIDBI, बी में है सेबी, सी में है RBI और डी में है स्टॉक एक्सचेंज। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था जो है वह सेबी है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 44वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन है जो संस्थागत वित्त का साधन है। तो ऑप्शन में है व्यापारी, बी है रिश्तेदारी, सी में है व्यावसायिक बैंक और डी में है महाजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि व्यावसायिक बैंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 45वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ऑप्शन ए है मुंबई, बी है दिल्ली, सी है कोलकाता और डी में है बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 46वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है, यह कह रहा है। ऑप्शन ए में है बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। बीमारू राज्य कौन नहीं है? कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 47वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो ऑप्शन ए में 1, बी में है 2, सी में है 5 और डी में है 4। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग है 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 48वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। तो ऑप्शन ए में 1986 में, बी है 1980 में, सी है 1987 में और डी है 1988 में। तो भारत में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का घोषणा हुआ था वह 1986 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 49वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि स्वर्ण भस्मों की परिशुद्धता को कह रहा है कि स्वर्ण आभूषण जो होता है उसके परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो ऑप्शन ए में है ISI मार्क, बी में है हॉल मार्क, सी में है एग मार्क और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हॉल मार्क, सोना जो आप लोग लेते हैं तो कभी भी हॉल मार्क लेंगे, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 50वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसे बंगाल का शोक कहा जाता है। बिहार का नहीं, बंगाल का। कोसी में मत टिक मार देना। तो ऑप्शन ए है गंगा, बी है गंडक, सी में है कोसी और डी में है दामोदर। तो बंगाल का शोक नदी दामोदर को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो 50 ऑब्जेक्टिव हम लोग देख चुके हैं। क्या आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो जल्दी से उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए मेरे भाई, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन जो है वह देखिए है यहाँ पे कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया था। कह रहा है कि वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है अब्राहम डर्बी ने, ऑप्शन बी में है जेम्स वाट ने, ऑप्शन सी में है जॉर्ज स्टीफेसन ने और ऑप्शन डी में है रॉबर्ट फुल्टन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जॉर्ज स्टीफेंसन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 52वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि 1838 ईस्वी में, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1838 ईस्वी में कहाँ चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कह रहा है कि 1838 ईस्वी में चार्टिस्ट आंदोलन का शुरुआत कहाँ हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है जापान में, बी है लंदन में, सी है अमेरिका में और डी है रूस में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लंदन में जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 53वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है
कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में है 1919 में, ऑप्शन बी है 1920 में, ऑप्शन सी है 1921 में और ऑप्शन डी है 1922 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1919 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 54वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून जो है वह कब पारित हुआ। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है 1881 में, बी है 1981 में, सी है 1948 में और डी है 1954 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1948 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 55वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है 1925 में, बी है 1926 में, सी है 1927 में और डी है 1928 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1926 ईस्वी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 56वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन कह रहा है कि फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए है जेम्स वाट, बी है जॉन के, सी है जेम्स हारग्रीव्स और डी में है क्रम्पटन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जॉन के ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 57वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है, जितना भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं टोटल का टोटल VVI क्वेश्चन ही है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके जो है या देखते हुए भी इसे नोट भी करते जाइए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 57वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है जेम्स वाट ने, बी है जॉन के ने, सी है जेम्स हानिब्स ने और डी में है क्रम्पटन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि जेम्स हानिब्स ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 58वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि पावर लूप का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन कह रहा है कि पावर लूप का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है एडमंड कार्टराइट ने, बी में है जेम्स के, सी में है जेम्स वाट और डी में है स्टीफेंसन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि एडमंड कार्टराइट इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 59वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि स्पिनिंग, ठीक है ना, स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किसने किया। तो ये भी देखिए ऑप्शन ए में है जॉन के, बी में है सैमुअल क्रम्पटन, सी में है जेम्स वाट और डी में है हम्फ्री डेवी। तो स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 60वां नंबर क्वेश्चन है कि वाष्प इंजन का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन कह रहा है कि वाष्प इंजन का आविष्कार जो है वह किसने किया था। तो वाष्प इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 61वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि लंदन में, क्वेश्चन है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था या कब लागू हुआ। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है 1850, बी है 1855, सी है 1860 और डी है 1870 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1870 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 62वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो ऑप्शन ए है श्रमिक वर्ग, बी है मध्यम वर्ग, सी है कृषक वर्ग और डी में है सभी वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि श्रमिक वर्ग जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 63वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। कह रहा है कि कौन सा सामाजिक वर्ग है जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है उद्योगपति वर्ग, बी में है पूंजीपति वर्ग, सी में है श्रमिक वर्ग और डी में है मध्यम वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मध्यम वर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन, यानी कि 64वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या का घनत्व जो है वह सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ऑप्शन है ग्राम में, बी है कस्बा में, सी है नगर में और डी में है महानगर में। तो जनसंख्या का घनत्व जो होता है वह सबसे ज़्यादा महानगर यानी कि शहर में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 65वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था। तो यह हो जाएगा शहरीकरण का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 66वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो ऑप्शन ए में है जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी में है मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी में है शिथिल अर्थव्यवस्था और डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 67वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ।
तो ऑप्शन ए में है संपत्ति, बी में है ज्ञान, सी में है शांति और डी में है बहुमूल्य धातु। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि संपत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 68वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि शहरों को आधुनिक व्यक्ति का शहर कह रहा है कि शहरों को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है सीमित क्षेत्र, बी में है प्रभाव क्षेत्र, सी में है विस्तृत क्षेत्र और डी में है सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विस्तृत क्षेत्र जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 69वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई, लेकिन उससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 69वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो ऑप्शन ए में है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी में है आक्रामक प्रवृत्ति, सी में है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और डी में है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रगतिशील प्रवृत्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और हाँ मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके व्हाट्सअप चैनल से तो जरूर ही जुड़ जाइएगा, ठीक है ना, ताकि जितना भी नोट वगैरह रहता है तो आपको मिल सके। तो लिंक पे जाके क्लिक कीजिएगा, व्हाट्सअप चैनल में जाइएगा और वहाँ पे जाके फॉलो भी कर ही लीजिएगा। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन कि 70वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ में है कि पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। कह रहा है कि पटना में गोल घर जो बनाया गया था वह किस उद्देश्य से बनाया गया था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ऑप्शन ए है सैनिक रखने के लिए, बी में है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी में है अनाज रखने के लिए और डी में है पूजा करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वह अनाज रखने के लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 71वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। कह रहा है कि सिख के अंतिम गुरु और 10वें और अंतिम गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह, उनका जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था। तो ऑप्शन ए में है मुंगेर में, बी है खगड़िया, सी है पटना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 72वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि इंडिका किसकी रचना है। क्वेश्चन कर रहा है कि इंडिका जो है वह किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त का, बी है मेगास्थनीज का, सी में है उदायन का और डी में है अशोक का। तो इंडिका जो है वह मेगास्थनीज का रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन है कि 73वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि पटना में गोल घर का निर्माण कब हुआ। क्वेश्चन कर रहा है कि पटना में गोल घर का जो निर्माण हुआ था वह कब हुआ था। तो ऑप्शन ए है 1768 में, बी है 1757 में, सी है 1786 में और डी है 1857 में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1786 में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 74वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच पटना कब आया। क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेज यात्री जो था रॉल्फ फिच वह पटना कब आया। तो ऑप्शन ए है 1656, बी है 1756, सी है 1856 और डी है 1956। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 1856 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 75वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। क्वेश्चन कर रहा है कि पाटलिपुत्र जो है वह किसके समय में मगध की राजधानी बनी। तो ऑप्शन ए में है अशोक, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी में है अज्ञातशत्रु और डी में है उदायीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उदायीन जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 76वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि विश्व में सर्वप्रथम भूमिगत रेल कब आरंभ हुआ। क्वेश्चन कर रहा है कि विश्व में सबसे पहले भूमिगत रेल जो है वह कब आरंभ हुआ था। तो यह हुआ था 1863 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 77वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि भूमिगत रेल सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ। कह रहा है कि भूमिगत रेल का सबसे पहले विकास कहाँ पे हुआ था। तो ऑप्शन ए है कलकत्ता, बी है दिल्ली, सी है लंदन और डी है पेरिस। तो लंदन में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। लेकिन उससे पहले आप यह जान लीजिए कि क्लास 10th का एग्जाम देने के बाद आप तो 11th जैम में जाएंगे, 11th के बाद 12th में जाएंगे। तो उसके लिए भी अपना एक चैनल है जिसका नाम है बोर्ड क्रैकर। तो आप अपने यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए बोर्ड क्रैकर और उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 78वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है। क्वेश्चन कर रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है पेरिस, बी में है लंदन, सी में है दिल्ली और डी में है मुंबई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि लंदन जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 79 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है
कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ। क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था मेरे भाई। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। याद रखिएगा कि कब हुआ था, तो 1666 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 80वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि घेटो शब्द, क्वेश्चन कह रहा है कि घेटो शब्द जो है मध्य यूरोपीय शहरों में किस बस्ती के लिए प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन ए में ईसाई, बी में है यहूदी, सी में है सिख और डी में है सिंटो। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यहूदी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अपने व्हाट्सअप चैनल से जुड़ना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाकर व्हाट्सअप चैनल से जुड़िए और फॉलो भी कर लीजिए, ठीक है, ताकि जो भी नोट आएगा तो आपके पास PDF में पहुंचे मेरे भाई, ठीक है। और 12th का जो चैनल है बोर्ड क्रैकर, उसे भी जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।